नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र की भी तैयारी इस चैनल पर, जिसमें राजस्थान के इतिहास के बाद में कला व संस्कृति के मेरे ऑथेंटिक नोट्स जिसके द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ है, आपका भी सिलेक्शन 100% करवाऊंगा। तो उसी उद्देश्य के साथ में सोशल साइंस से भी आपकी तैयारी ऑटो सब्जेक्ट की ऑथेंटिक नोट्स के द्वारा करवा रहा हूं। साथ ही इतिहास की तैयारी करने वालों के लिए हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट की तैयारी भी यहां पर हो रही है इस चैनल पर। तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर आप शेयर करें। तो अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें कैसा लगा वीडियो। सब्जेक्ट 2 है ये, फिलोसॉफी और दर्शन शास्त्र दोनों मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको सेकंड ग्रेड के लिए, सोशल साइंस वालों के लिए। और दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 9 लाया हूँ, है टॉपिक का नाम वर्णाश्रम धर्म पुरुषार्थ गीता का निष्काम कर्म लाया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए हम शुरू करें। ये देखिए आपके लिए मेरे ऑथेंटिक नोट्स, आपके लिए सिर्फ। तो देखिए, वर्णाश्रम धर्म पुरुषार्थ है गीता का निष्काम कर्म हम पढ़ें। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में देखें। वर्ण शब्द की उत्पत्ति वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। याद रखें, वर्ण शब्द की उत्पत्ति वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। वर्ण का अर्थ जाति भी होता है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। ध्यान रखें, वर्ण व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण बात, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण के बारे में हम देखें तो वह अपने ज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करे। मनु ने ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए हैं, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करना, वेदों को पढ़ाना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मणों का काम बोला है मनु ने। क्षत्रिय देखें हम सेकंड नंबर वर्ण में, इनका कार्य प्रज्ञा की हर तरह से रक्षा करना। और मनु के अनुसार क्षत्रिय के कर्तव्य में प्रज्ञा की हर प्रकार से रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, भोगासत्य नहीं होना और वेदों को पढ़ना, ये क्षत्रियों का काम है। आगे देखिए वैश्य के बारे में। वैश्य राष्ट्र की आर्थिक, व्यापारिक और खेती संबंधित कार्यों का उत्तरदायित्व वैश्य वर्ग पर था। और मनु के अनुसार पशुपालन करना, व्यापार करना, ब्याज खाना, दान देना, यज्ञ खाना और वेदों को पढ़ना और खेती करना, ये कार्य जो है वो वैश्यों का है। तो ये वैश्यों का कार्य है मनु के अनुसार। जरूर देखें। शूद्र देखें आप, शूद्र निम्न कोटि का हम बोल सकते हैं। ये कहाँ है? और मनु व गीता के अनुसार पहले तीनों वर्णों की सेवा करने का काम शूद्र का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का प्रमाण दिया है कि जैसे ब्राह्मण का विद्या का अधिकार है, वैसे शूद्रों को भी मिले। तो ये पहले की व्यवस्था थी, अभी नहीं है, ध्यान रखें आप। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म से निश्चित होते हैं, जन्म से नहीं। वर्णों का विभाजन योग्यता के आधार पर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक की। तो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म से निश्चित होते हैं, जन्म से नहीं। मतलब जो ब्राह्मण है वो अगर उसका कार्य सही तरीके से नहीं करता है तो उसको शूद्रों में लाओ आप, और जो शूद्र जो है वो अच्छा कार्य करेगा तो उसको ब्राह्मण में लाओ आप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जन्म से नहीं है, कर्म से आधारित। जबकि वर्णों का जो विभाजन होता है वो योग्यता के आधार पर होता है। आश्रम धर्म देखें हम तो आश्रम धर्म की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना। और मानव के जीवन की अवधि इसमें 100 वर्ष मानी गई है। 25-25 खंडों में विभाजित किया गया है। 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम और 0 से 25 वर्ष इसकी आयु। इसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। 8 वर्ष में विद्या, इस समय ब्रह्मचर्य 4 व्रतों को ग्रहण करना है। उसमें विचार व दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करना।
भोजन व वस्त्र में सादगी लाना, गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करना, विद्या को विधि व्रत ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो पुरुषों को 25 वर्ष तथा महिलाओं को 16 वर्ष में धारण करना चाहिए। वेदों का अध्ययन करना ही ब्रह्मचार्य जो आश्रम है उसका महानतम माना गया है ये, तो आप जरूर ध्यान दें। दूसरा देखिए आप, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष है, महत्वपूर्ण आश्रम है ये, सब आश्रमों से महत्वपूर्ण आश्रम। इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप कन्या से विवाह करेगा और विवाह का उद्देश्य संतान उत्पत्ति कर वंश वृद्धि करना, पितृ ऋण से मुक्त होना। किससे मुक्त होना है? पितृ ऋण से मुक्त होना उद्देश्य गृहस्थ आश्रम का। एक गृहस्थ व्यक्ति को निश्चय प्रति 5 महायज्ञ करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म, पितृ, देव, भूत और अतिथि यज्ञ। और वानप्रस्थ आश्रम देखें तो 51 से 75 वर्ष का ये आयु दी है। उसमें जब पुत्र के पुत्र हो जाए तो व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम करना चाहिए। और क्या है तो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए उसमें। संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष। और अभी आज के युग में तो संन्यास आश्रम में लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति योग को धारण करता है वही वास्तविक सन्यासी हैं। धार्मिक उपदेश प्रदान करने चाहिए और वास्तविक प्रवृत्तियों का दमन करना चाहिए, यही संन्यास आश्रम है। अब हम देखें, आश्रम को पढ़ा हमने, वर्ण व्यवस्था पढ़ी, अब देखें हम निष्काम कर्ण को पढ़े। हम निष्काम कर्म यानी निष्काम शब्द की उत्पत्ति नीह काम से हुई है। नी का अर्थ होता है बिना फल के और काम का अर्थ होता है क्रियाशील होना। अर्थात जो कर्म बिना किसी इच्छा के लिए किया जाता हो, बिना किसी इच्छा के लिए किया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के 2 आधार हैं, कर्तव्य कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ईश्वर के लिए, याद रखें। और यह कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होता है। निष्काम कर्म ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है वही है निष्काम कर्म। कांट का क्या कहना है? नैतिकता का मापदंड कामनाओं के विनाश में निहित है। नैतिकताओं का बहुत अच्छी बात कही है कांट ने। नैतिकताओं का जो मापदंड है वो कामनाओं के विनाश में निहित है, याद रखें आप। जो कर्म कामनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं उसे नैतिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात। गीता के अनुसार कामनाओं को न तो बढ़ाना चाहिए न ही घटाना चाहिए, बल्कि विवेक के द्वारा कामनाओं को नियंत्रण करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे देखिए, पुरुषार्थ के बारे में हम देखें तो पुरुषार्थ 2 शब्दों के संयोग से बना है। पुरुष धन अर्थ। पुरुष विवेकशील प्राणी का सूचक है, जबकि अर्थ लक्ष्य का सूचक है। अर्थात हम देखें तो पुरुष के लक्ष्य को ही क्या बोलेंगे हम? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य के द्वारा प्रसन्न किया जाए। पुरुषार्थ का विभाजन 2 दृष्टिकोण हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण और पारलौकिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक में 2 आते हैं पुरुषार्थ, अर्थ और काम आते हैं, जबकि पारलौकिक में धर्म और मोक्ष आते हैं, ध्यान रखें आप। हिंदू नीति शास्त्र में पुरुषार्थ को चतुर्वर्ग कहा गया है। हिंदू नीति शास्त्र में पुरुषार्थ को चतुर्वर्ग कहा गया है। मोक्ष को अंतिम मानने के कारण धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग माने गए, ध्यान रखना। मोक्ष को अंतिम है इसीलिए धर्म अर्थ काम जो है वो त्रिवर्ग कहा गया है। तो पुरुषार्थ में त्रिवर्ग में नहीं है, यूं पूछा जाता है, मोक्ष नहीं है। धर्म के बारे में हम देखें तो धर्म शब्द की उत्पत्ति द्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, करने वाला। जब मनुष्य नैतिक कर्मों के अनुसार आचरण करने की इच्छा करता है उसे धर्म कहा जाता है। धर्म 3 मुख्य कार्य है धर्म के: नियंत्रण, व्यक्तित्व का विकास और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मनु के अनुसार धर्म 2 हैं, एक तो साधारण धर्म और एक है वर्णाश्रम धर्म। उपनिषद दर्शन में धर्म से तात्पर्य कर्तव्य से व मनु ने भी से माना है। मनु के अनुसार धर्म के लक्षण 10 बताए हैं मनु ने। धृति यानी धैर्य रखना, क्षमा है, दम यानी शारीरिक नियंत्रण, अस्त्य यानी चोरी नहीं करना है, सोच है, इंद्रिया है, नृग्रह है, द्रि यानी बुद्धि है, विद्या है, सत्य है, अक्रोध है। आगे देखें धर्म के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। धर्म के 3 प्रकार में सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद
धर्म, सामान्य धर्म जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, अतिथि सेवा, ये सभी क्या है, सामान्य धर्म है, सभी करते हैं। ये विशिष्ट धर्म में वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म, इसको विशिष्ट धर्म कहते हैं। और आपदत धर्म जो है वो विवेक है, साहस है, संयम है, ये सभी सब में नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें आप। दूसरा हम पढ़े अर्थ, पुरुषार्थ पढ़ रहे हैं। अर्थ देखें तो अर्थ को काम के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। जब मनुष्य के कर्मों का लक्ष्य धन की प्राप्ति हो तो उसे अर्थ कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताएं और भौतिक इच्छाएं अर्थ के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। अर्थ सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। महाभारत में भी कहा गया है कि अर्थ श्रेष्ठ धर्म है, अर्थ श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर निर्भर करती है, उस पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही अर्थ पर। और मनु ने भी कहा है कि त्रिवर्ग ही श्रेष्ठ है, त्रिवर्ग ही क्या है, श्रेष्ठ, और जिसमें अर्थ की अपनी विशेषता बताई है, किसने, मनु ने, याद रखें आप। काम के बारे में देखें तो संयुक्त अर्थ से देखें तो काम का अर्थ क्या है, संयुक्त अर्थ से तो यौन सुख से है। जबकि विस्तृत अर्थ देखें हम दृष्टि से तो देखें तो काम हमारी सभी प्रकार की इंद्रियों से प्राप्त होता है। आनंद में लिप्त रहना ही क्या है, काम। और काम तीन आधार होते हैं, जैविकीय या प्राकृतिक आधार, विभिन्न इच्छाओं की संतुष्टि होना उसमें, सामाजिक आधार, और एक है धार्मिक आधार। वास्तव में मनुष्य की मानसिक, शारीरिक एवं इंद्रिय अंतर्मुखी की अभिव्यक्ति काम से ही होती है, याद रखें। वास्तव में मनुष्य की मानसिक, शारीरिक एवं इंद्रिय अनुभूति जो होती है वो अभिव्यक्ति जो काम से ही होती हैं। और मोक्ष से देखें तो मोक्ष शब्द की उत्पत्ति मृक धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मुक्त करना या स्वतंत्र करना। मोक्ष से तात्पर्य आत्मा की मुक्ति है, क्या है, आत्मा की मुक्ति। और संसार के बंधनों से छुटकारा पाना ही क्या है, मोक्ष। संसार से बंधनों से छुटकारा पाना ही क्या है, मोक्ष। तो ये हमने पढ़े, हमारे पुरुषार्थ पढ़े। चावाक दर्शन क्या कह रहे हैं, चावाक दर्शन के अनुसार अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ माना। बहुत महत्वपूर्ण बात, बार बार क्वेश्चन आए हैं कि चावाक जो दर्शन है उसने अर्थ व काम दोनों को ही पुरुषार्थ माना है। बृहस्पति सूत्र में कहा गया है कि मरणम एवं अपवर्ग अर्थात मृत्यु ही मोक्ष है। चावाक दर्शन ने अर्थ व काम को ही पुरुषार्थ माना है, ध्यान रखें आप, धर्म व मोक्ष को नहीं माना है। जैन दर्शन देखें तो जीव का शरीर धारण करना ही बंधन है, और बंधन कषाय के कारण आता है। कषाय के कुप्रवृत्तियां जो जीव को बंधन से ग्रसित करती हैं। कषाय चार प्रकार के होते हैं, क्रोध, लोभ, मन, माया। क्रोध, लोभ, मन, माया। जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जैन दर्शन के मोक्ष के साधन हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र जैन दर्शन के मोक्ष के साधन हैं। जैन दर्शन में मोक्ष को क्या कहा गया है, केवल्य, याद रखें आप, जैन दर्शन में मोक्ष को केवल्य कहा गया है। बौद्ध दर्शन के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध के अनुसार समस्त दुखों का कारण क्या है, अज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति ही क्या है, मोक्ष, बिल्कुल सही है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, निर्वाण, उसमें केवल्य, इसमें निर्वाण, याद रखें। और मोक्ष के साधन के रूप में अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वात, सम्यक क्रमांक, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, याद रखें आप। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, बौद्ध दर्शन में मोक्ष के निर्वाण कहाँ है और मोक्ष के साधन के रूप में अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वात, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध दर्शन में बुद्धि दो प्रकार की मानी गई है, एक तो जीवन मुक्ति और एक है विदेह मुक्ति। न्याय दर्शन देखें तो न्याय दर्शन के अनुसार दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। न्याय दर्शन के अनुसार दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। न्याय दर्शन विदेह मुक्ति को स्वीकार करता है, न्याय दर्शन विदेह मुक्ति को स्वीकार करता है। न्याय के अनुसार मोक्ष के तीन साधन हैं। न्याय के अनुसार मोक्ष के तीन साधन श्रवण, मनन और नित्यादन। न्याय के अनुसार मोक्ष के तीन साधन कौन से हैं, श्रवण, मनन और नित्यादन, याद रखें, नित्यासन, याद रखें नाम। सांख्य दर्शन देखें जिसे योग दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति को मानता है, जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति को मानता है। योग दर्शन 8 मार्ग मोक्ष के लिए बताए हैं। योग दर्शन ने 8 मार्ग बताए मोक्ष के लिए। कौन कौन से अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, याद रखें।
बात हम कर रहे हैं। तो योग दर्शन 8 मार्ग मोक्ष के लिए बताता है। योग दर्शन कौन कौन से अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वैशेषिक मीमांसा दर्शन के बारे में देखें तो मीमांसा के अनुसार स्वर्ग की कामना करना ही क्या है? मोक्ष। मीमांसा के अनुसार स्वर्ग की कामना करना ही क्या है? मोक्ष। क्वेश्चन बन रहे हैं, ये पूछा जाता है कि मीमांसा के अनुसार मोक्ष क्या है? तो स्वर्ग की कामना करना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वेदांत के अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार आनंद प्राप्त करना ही मोक्ष है। आनंद प्राप्त करना ही क्या है? मोक्ष। याद रखें, वेदांत के अनुसार। वेदांत में मोक्ष के 3 साधन माने हैं, श्रवण, मनन और नित्यासन। वही बातें यहाँ पर भी बताई हैं। भारतीय नीति शास्त्र जो हैं में मोक्ष के 3 साधन बताए। भारतीय नीति शास्त्र में ज्ञान, कर्म, भक्ति। याद रखें, भारतीय नीति शास्त्र में मोक्ष के 3 साधन कौन से हैं? ज्ञान, कर्म व भक्ति। धर्म, अर्थ, काम तीनों साधन हैं मोक्ष रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। धर्म, अर्थ, काम तीनों साधन हैं मोक्ष रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सांख्य दर्शन, वेदांत हैं जीवन मुक्ति में विश्वास करता है। याद रखें, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सांख्य और वेदांत जो है वो जीवन मुक्ति में विश्वास करता है। और आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो भारतीय नैतिक चिंतकों ने प्रमुख स्थान किसका है? पुरुषार्थ का। प्रारंभ में आश्रम का विभाजन उपनिषद काल में हुआ है। याद रखें, प्रारंभ में जो आश्रम का विभाजन कब हुआ है? उपनिषद काल में। कृष्ण अर्जुन संवाद का परिणाम स्वरूप गीता की रचना हुई है। कृष्ण व अर्जुन के संवाद के परिणाम गीता की रचना हुई। गीता का उपदेश निष्काम कर्म करना है। व्यक्ति को कर्म का संपादन कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्म के 5 कारण हैं। कर्म के 5 कारण कौन से? अधिष्ठान है, कर्ता है, कारण है, चेष्टा है, देव हैं। गीता के अनुसार कर्म ज्ञान को आवृत करता है इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा और बुद्धि द्वारा। गीता के अनुसार कर्म ज्ञान को आवृत करता है इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा और बुद्धि द्वारा। गीता के वर्ण सिद्धांत का आधार गुण एवं कर्म है। गीता में भक्त के 4 प्रकार हैं। भक्त के 4 प्रकार कौन से? आर्थ, जिज्ञासु, आशार्थी और ज्ञान। याद रखें आप, ये लक्ष्य के गाइड के पीछे जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ। गीता रस के लेखक नामक पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। गीता के अनुसार संयत योग 3 प्रकार के होते हैं, आत्मगत, वस्तुगत और गुणातीत। गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। याद रखें, गीता को क्या कहा जाता है? योग शास्त्र। और भारतीय नीति शास्त्र को वैदिक नीति शास्त्र कहा जाता है। भारतीय नीति शास्त्र को वैदिक नीति शास्त्र कहा जाता है। भारतीय नीति शास्त्र का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। भारतीय नीति शास्त्र को तो वैदिक नीति शास्त्र कहा जाता है, जबकि भारतीय नीति शास्त्र का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो इसी प्रकार मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाया था। वर्णाश्रम धर्म को पढ़ा हमने, पुरुषार्थ को पढ़ा, गीता का निष्काम कर्म पढ़ा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़े। तो दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक 9 टॉपिक आपके लिए क्लियर होता हुआ। तो मेरे ऑथेंटिक नोट्स को आप ज़रूर डाउनलोड करें और एक फाइल बनाएं और इसको बार बार इस वीडियो को पढ़ें। अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।